नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी टेट की ये सेकेंड क्लास रहने वाली है आज। यूपी टेट की सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोगों ने पहली जो हमने क्लास करी थी, फर्स्ट जो आपकी क्लास थी, उसमें हमने पावलोव के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के आप देख लेना, ठीक है। उस वीडियो में हमने पावलोव के बारे में पढ़ा था और संपूर्ण जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम लोग थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसे बोलते हैं भाई। तो इस क्लास में अगर आप लोग बने रहे और लास्ट तक आपने देख लिया, तो जो सीडीपी में डर आपको लगता है कि भाई सीडीपी में पता नहीं कैसे सवाल आएंगे, क्या सिद्धांत होता है, हम तो याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, एक प्यारी सी छोटी सी आपको बिल्ली दिखाई दे रही भाई, है ना, ये बिल्ली दिखाई दे रही। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये बिल्ली के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, भूखी बिल्ली के ऊपर, ठीक है। तो इनके बारे में चलो भाई शुरुआत करते हैं। क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको लास्ट तक बने रहना है। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आपको अपने जो एप्लीकेशन है सुमित अकेडमी, उसको आप डाउनलोड करके रखिए, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की अगर बात करेंगे तो ये निवासी अमेरिका के हैं। अगर आपसे पूछे कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले भैया, ठीक है, तो अमेरिका के रहने वाले थे। ये इनका पेशा, मतलब इनका काम क्या भाई, पशु मनोवैज्ञानिक। और ये जनक की बात करें तो इन्होंने जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के जनक इनको कहा जाता है, और आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी इनको ही कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है भाई यूपी टेट की अगर बात की जाए तो यूपी टेट में आपके फैक्ट बेस्ड सवाल पूछता है, डायरेक्टली सवाल बनता है। ये आपसे पूछ लेगा, बताओ भाई थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है, तो आपको बताना होगा कि भूखी बिल्ली के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत का आधारित है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली के ऊपर किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायरेक्टली सवाल बनेगा, तो परेशान होना नहीं, आराम से हर एक चीज के बारे में समझते हुए चलेंगे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग प्रसिद्ध प्रयोग जो है भूखी बिल्ली के ऊपर किया था, और यही आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, भूखी बिल्ली से ही रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल भी बनता है। हालांकि इन्होंने चूहे और मुर्गी पर भी प्रयोग किया, लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था, भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। और इनका जो जनक है, इनको भाई प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि थॉर्नडाइक का प्रयोग पहली बॉक्स, यहाँ पर अगर बॉक्स की बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, आप चीजें समझ जाएंगे। देखो, ये बिल्ली है भूखी, ठीक है, ये बिल्ली है भूखी, और ये बॉक्स में इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखो एक लीवर भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक लीवर लगा होता है, और इसको गेट को बंद कर दिया जाता है। गेट के बाहर जो है रखा जाता है उद्दीपक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस, जिसको देख करके प्राणी क्या क्रिया करता है। उद्दीपक वह होता है जिसको देख करके प्राणी क्रिया करता है, ठीक है, रेस्पॉन्स करता है, इसे कहते हैं उद्दीपक। अब उद्दीपक क्या है, मृत मछली, मरी हुई मछली उसके सामने, गेट के सामने बाहर रखी जाती है। अब भाई बिल्ली है भूखी, जब भी आप लोग भी जब आपको भूख लगती है तो आपको बस खाना मिल जाए जैसे तैसे करके, तो आप लोग खाने के लिए झटपटाने लगते हो, आप किचन में जाते हो, मम्मी से कहते हो, है ना, कि भाई मुझे चाहिए, या फिर मार्केट में होते हो तो आपको अगर मोमोज दिख जाते हैं तो मोमोज पर ऐसे टूट पड़ते हो कि मतलब बस मिल जाए, बस आपको जैसे तैसे करके। तो ये देखो बिल्ली भूखी थी, ये बॉक्स के अंदर बंद है भाई, तो ये झटपटा रही थी। जब ये झटपटा रही थी तो यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। अब ये लीवर लगा हुआ है, बिल्ली इधर से उधर कूद फांद जब करती है तो यहाँ पर एक गलती से लीवर दब जाता है, और ये जो दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है ये खुल जाता है, ठीक है। ये जब खुल जाता है तो यहाँ पर जो है मछली, इसको भोजन मिल जाता है, ठीक है, भोजन मिल जाता है। तो बिल्ली भूखी होनी चाहिए तभी उसे प्रेरणा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब आप भूखे होंगे तभी आप खाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आपको खाना दे दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, जब आपको उस चीज की भूख होगी तभी आपको जो है वहां पर खाने में मजा भी आएगा, और खाने के लिए आप प्रेरित भी होंगे। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसी स्टोरी है। फिर उसके बाद में ये गेट बंद हो जाता है भैया। फिर से जब बिल्ली प्रयास करती है तो यहाँ पर जब लीवर दबता है तो उसको यहाँ पर जो है एक चीज पता चलती है कि यहाँ पर लीवर, मतलब जब हम इधर उधर कूदते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा है, जब ये दबता है तो हमें यहाँ पर खाना मिल जाता है, ठीक है।
जब बिल्ली को खाना मिल जाता है तो वो बार बार इसको क्या करती है भाई, दोहराती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्रयोग की प्रक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर मछली को देखती है। मछली क्या है? मछली क्या है? उद्दीपक है, जिसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। रेस्पॉन्स कौन करेगा? प्राणी करेगा, मतलब जो उसके अंदर बंद है, बिल्ली बंद थी तो बाहर निकालने के लिए अनेक प्रयास, मतलब उछल कूद करती है। ठीक है, यहाँ पर उछल कूद करती है बिल्ली। ठीक, अचानक सफलता मिलती। कैसे अचानक सफलता मिलती? अचानक पंजा जो उसका है बटन पर पड़ता है, जो लीवर लगा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है और लक्ष्य प्राप्ति हो जाती बिल्ली को। बिल्ली मछली को खा लेती क्योंकि उसको लगी थी भूख। जब यह प्रयोग दोहराया गया तो बिल्ली ने बाहर निकलने से पहले से कम समय लिया, मतलब बाहर निकलने के लिए कम समय लिया, क्योंकि बिल्ली को एक अंदाजा लग गया कि यहाँ पर उछल कूद करने से गेट खुल जाता है, तो उसने पहले से कम समय लिया। बार बार के प्रयास से एक समय ऐसा आया जब बिल्ली एक ही बार में दरवाजा खोलना सीख गई। प्रयास करने लगी, उसको समझ आ गया कि ऐसा करने से दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, अब सिद्धांत का यहाँ पर सार की बात करेंगे तो यहाँ पर एसआर बंद, एसआर थ्योरी, यहाँ पर अगर हम बात करें एसआर थ्योरी, यहाँ पर कई बार आपसे पूछेगा, है ना, यहाँ पर आपसे कई बार ये सवाल भी पूछेगा एसआर थ्योरी किसने दी। तो एसआर थ्योरी किसने दी, ये चीज अभी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसने दी बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से, एसआर थ्योरी किसने दी। तो आपके हो जाएंगे, बताओ, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब प्राणी सामने से कोई स्टिमुलस आता देखता है तो वह अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करता है। यह अनुक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती। अब कहने का मतलब ये, जब भाई उसको खाना मिल जाएगा, जब उसको खाना मिल जाएगा तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी ना, वो खुश हो जाएगी। अब उसकी भूख खत्म हो जाएगी तो उसको वो सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर उसके बाद में वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। जैसे उद्दीपक मछली की बात करें तो अनेक अनुक्रियाएं कर रही, जैसे उछल कूद कर रही थी, इधर से उधर कूद फांद रही थी उसको खाने के लिए। सही अनुक्रिया क्या है? जब बटन दबा तो वो सही अनुक्रिया थी। ठीक है, उसके बाद जब उसको भोजन मिल गया, बिल्ली को जब भोजन मिल गया तो यहाँ पर वो संतुष्ट हो गई। ठीक है, जिस अनुक्रिया से संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्राणी उसका उद्दीपक के साथ एक संबंध या बंध बना लेता है। यही बंध बनाना ही सीखना लर्निंग कहलाता है। इसे ही अधिगम कहते हैं भैया, लर्निंग कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इस चीज को भैया ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछ ले बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आपको बता देना भैया इनके बारे में, कमेंट करके अच्छा जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी पावलोव वाली, वो भी जाकर के देख लेना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिद्धांत के अन्य नाम, जैसे एसआर थ्योरी की मैंने आपसे बात की, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की अगर बात करेंगे, क्योंकि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध से होता है, इसलिए इसको एसआर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, एसआर थ्योरी कहा जाता है। संबंधवाद या संयोजनवाद की बात करेंगे तो क्योंकि बिल्ली ने सही अनुक्रिया बटन दबाना और उद्दीपक मछली के बीच एक कनेक्शन बना लिया था, तो इसे कहते हैं संबंधवाद। ठीक है, साहचर्य सिद्धांत क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक बार अनुभव करने पर प्राणी उद्दीपक जो स्टिमुलस होता है और अनुक्रिया के बीच एसोसिएशन, साहचर्य, संगठन बना लेता है, तो उसे कहते हैं साहचर्य सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेगा एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब अगर यहाँ पर बात करें सीखने के नियम की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक के जो नियम है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुख्य नियम कौन है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। गौड़ का नियम क्या है? इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? बहु अनुक्रिया आएगी, मनोवृत्ति आएगी, आंशिक क्रिया आएगी, सादृश्यता, साहचर्य, स्थानांतरण, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। मुख्य नियम कौन से हैं? 3, और गौड़ के नियम जो है 5। यह यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को भैया जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं पीडीएफ आपको यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के ऊपर दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना रिवीजन के लिए। ठीक है, चलो भाई, अब मुख्य नियम जो पहला है तत्परता का नियम, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या होता है? प्राणी तभी सीख सकता है जब वह किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, जिज्ञासु हो, उत्सुक हो। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, आप उत्सुकता आपके अंदर नहीं होगी किसी भी काम को सीखने के लिए, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है। ठीक है, आपके अंदर ललक होनी चाहिए पढ़ने के लिए। आप इस क्लास को भी तभी देख सकते हैं जब आपके अंदर ललक होगी, जब आप सीखना चाहते हैं तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपके अंदर फिर वो करने की जो ललक होती फिर वो नहीं है, तो फिर आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप फिर उसको नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे।
अगर वह तैयार नहीं है तो अधिगम संभव नहीं है, अगर आप तैयार नहीं होते तो अधिगम संभव नहीं हो पाता है। इस नियम का आधार परिपक्वता मैच्योरिटी पर आधारित होता है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे घर वाले कह दें, घर वालों के दबाव में 6 घंटे किताब खोल करके बैठना पर सीखना नहीं, क्योंकि आप तत्पर नहीं थे। घर वालों ने कहा बेटा तुमको पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, अगर 6 घंटे पहले उठ गए तो बेटा तुम्हारी मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तो आप तो किताब खोले बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आप उत्सुक नहीं है, आप तत्पर नहीं है उसके लिए, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप बैठे रहेंगे, आपको नींद आएगी, आपके दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ काम करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दूसरा मैं चीज आपको बताता हूँ, 6 महीने के बच्चे को चलना सिखाना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से तत्पर, परिपक्वता उसके अंदर है ही नहीं, तो वो काम को नहीं कर पाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा, उत्सुक, ये सारी चीजें होनी चाहिए और परिपक्वता जरूर होनी चाहिए, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम की बात करेंगे तो अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास करने से उद्दीपन और अनुक्रिया का बंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोकने से बंध कमजोर पड़ जाता है। जैसे बचपन में हम लोगों ने पहाड़े पढ़े, हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा, अगर हम अभ्यास उनका छोड़ देंगे, आप अगर उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको याद नहीं रखेंगे, तो हम जो है उनमें से बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया आप लोग रिवीजन करते रहो टाइम टाइम, ठीक है, टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहो, जिससे कि आपको सारी चीजें याद रहें, है ना। आपको जो भी चीजें याद है, आपने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज आपको पता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चीजें हमें अभ्यास से आती हैं, जैसे हम लोगों ने पहाड़ा वर्णमाला ये सब A to Z जो हम लोगों ने ABCD सीखी हैं, वो सारी चीजें अगर आप याद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, अब भूलने लगोगे ना। वर्णमाला की अगर बात करें, ये छोटा आ बड़ा आ, इसकी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग भूल जाएंगे बीच में, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती भैया, है ना। एक सीक्वेंस में हम लोग इसको दोबारा फिर भाई ऊंची क्लास में पहुंच जाते हैं तो इसका रिवीजन नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, तो इस चीज को आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इनको भी आपको जानना जरूरी है। उपयोग और अनुप्रयोग का नियम की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं भैया उपयोग और अनुप्रयोग का भी नियम कहा जाता है। उपयोग क्या, जितना अभ्यास करेंगे बंध उतना ही मजबूत होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। अनुप्रयोग, ठीक है, अभ्यास छोड़ देने पर बंध कमजोर हो जाता है, मतलब आपको चीजें फिर कठिन लगने लगेंगी, टफ लगने लगेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स की, है ना, मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ उनको इजी लगती जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और आप मैथ छोड़ दो 4, 5, 6 महीने के लिए, तो फिर आपको मैथ से डर लगने लगेगा। तो वही चीज है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन उस चीज में देखने को मिलेगी। अगला है प्रभाव का नियम। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद या संतोषजनक होता है तो प्राणी उसे बार बार करता है। जिस काम में आपको मजा आएगा आप उससे चाहेंगे कि बार बार करें, आप उस काम को करने के लिए बार बार प्रयास करेंगे। यदि परिणाम दुखद और कष्टदायी है तो आप उसे कभी नहीं दोहराएंगे। अगर आपको उस चीज में मजा नहीं आ रहा है, आपको वहां पर निराशा ही देखने को मिल रही है, तो आप उस काम को बार बार नहीं करेंगे। मतलब परिणाम अगर संतोषजनक है, आप उस परिणाम से सेटिस्फाई हैं, तो यहाँ पर बंध मजबूत होगा। असंतोषजनक परिणाम अगर मिल रहा है तो बंध कमजोर होगा, सीधी सी बात ये ध्यान रखना है, ठीक है। परीक्षा में अच्छे अंक आने पर आप और मेहनत करते हैं, ठीक है, पुरस्कार से मिल गया, और फेल होने की डांट पड़ती तो शायद आप प्रयास करना छोड़ दें, जैसे कि अगर आपको दंड मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। इसमें क्या प्रयास, प्रभाव का नियम क्या कहता है भैया, अगर आप उस काम में सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो आप उस कार्य को बार बार करेंगे, अदरवाइज फिर अगर आप वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो आप उस काम को बार बार नहीं करेंगे। यह नियम पुरस्कार और दंड के महत्व पर बल देता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक, स्टार बना लो इसको। अगला हम देखेंगे गौड़ नियम की बात करेंगे तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है। समस्या आने पर प्राणी समाधान के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जब तक कि सही अनुक्रिया ना मिल जाए। जैसे कि बिल्ली भैया जब बटन नहीं दब रही थी तब तक तो प्रयास ही कर रही थी ना, इधर उधर उछल कूद रही थी, पहले उसे नहीं पता था, लेकिन फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा होता है जिससे हमें खाना मिलता है। यह नियम प्रयत्न और त्रुटि पर आधारित है। जैसे आप लोग है ना कोशिश करते रहते हैं, जैसे जॉब की भैया है ना, जॉब के लिए आप कोशिश करते रहते हैं, तो हो सकता है कि कई बार आपकी गलतियां की वजह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप उन गलतियों को दूर करते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपका फिर उस वहां तक पहुंचते हैं आप।
तो यह प्रयत्न और त्रुटि पर आधारित होता है, यह बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है। मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम क्या कहता है? सीखने के लिए प्राणी का मानसिक रूप से तैयार होना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। ऐसा नहीं कि आप निगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर चल रही है, आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये वाली चीज। ठीक, तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक होता है। ठीक है, नकारात्मक सोच से अधिगम नहीं होता। अगर आप निगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर चल रही है, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरा होगा नहीं, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये रखना कि भैया आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अगला है गौड़ नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? किसी बड़ी समस्या का एक साथ ना करके उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना। आंशिक मतलब छोटा छोटा, आप ऐसे समझो, आंशिक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना किसी बड़ी समस्या को। ठीक है, उसके बाद में हल करना। इसे सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। इस चीज को आपको तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। सादृश्यता का नियम क्या कहता है? प्राणी नई स्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने पहले किसी मिलती जुलती स्थिति में की होगी। सीखने का स्थानांतरण इस बात पर निर्भर करता है कि पुरानी और नई स्थिति कितनी समान है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अब देखो अंश से पूर्ण की बात करेंगे तो अंश से पूर्ण की बात का मतलब ये हो जाएगा कि आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र का अनुसरण करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले की अगर हम बात करेंगे तो साहचर्यता, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम की बात करेंगे तो कोई भी अनुक्रिया मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जिसे प्राणी कर सकता है उसे एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए पुरानी अनुक्रिया को लगातार नए उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, पहले रोटी को टुकड़ा दे रहे थे भाई, अगर कुत्ते के सामने हम रोटी का टुकड़ा करें तो कुत्ता क्या करेगा? उछलेगा, है ना, उछलता है। और दूसरी कंडीशन ऐसी कि भाई रोटी का टुकड़ा और साथ में हम चुटकी बजाएं, साथ में हम उंगली चटकाना मतलब चुटकी बजाएं, तब भी कुत्ता क्या होगा? कुत्ते को खाना तो मिल रहा है, कुत्ता उछलेगा। ठीक, और फिर अगली एक ऐसी कंडीशन आए जिसमें हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चुटकी बजा रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, तो कुत्ते को ये लगेगा ना कि इससे पहले हमें खाना मिल रहा था तो इस बार भी हमें खाना मिलेगा, इस बार भी हमें खाना मिलेगा। तो कुत्ते ने क्या किया? जो रेस्पॉन्स दे रहा है और जो उद्दीपक है उसके बीच में साहचर्य, उसने नियम को फॉलो कर लिया कि भैया इसके साथ में तुम्हें खाना मिल रहा है। जैसे पावलोव के सिद्धांत की बात करें तो वहां पर जो भूखा कुत्ता था, ठीक है, जब घंटी बज रही थी और उसके साथ में खाना मिल रहा था तो वो समझ रहा था कि खाना मिल रहा है, हमें घंटी बज रही तो हमें खाना मिल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब सिर्फ घंटी बज रही थी तो कुत्ते को खाना नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझना है कि भाई जब उद्दीपक के साथ में, यहां पर उद्दीपक जो स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है उसके बीच में साहचर्य के नियम को अगर फॉलो करें, साहचर्य बैठा ले, तो यहाँ पर जो होता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कहलाता है। इस चीज को समझना है। थॉर्नडाइक की यहाँ पर पुस्तकों की बात करेंगे, जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी बात करेंगे तो एनिमल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये कुछ 3 पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहां भी लर्निंग कनेक्शन या बॉन्ड की बात हो तो थॉर्नडाइक को आपको याद रखना है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, मतलब जो आपका टेलीग्राम चैनल होगा वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर सुमित एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो ये सिद्धांत को हम एक नजर में देख लेते हैं भैया कि इनका जो है कुछ और भी नामों से जाना जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात करेंगे तो आपका थॉर्नडाइक का है। साहचर्य सिद्धांत की बात करेंगे थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं प्रयत्न मतलब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की बात करेंगे तो ये है थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी या फिर एस थ्योरी है ना, एस थ्योरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एसआर थ्योरी भी आपसे पूछा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत की बात करेंगे थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक। इनका जो सिद्धांत है इनके विभिन्न नाम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करेंगे तो ये भी थॉर्नडाइक। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाना है और सफलता पाना है। ठीक है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे आप सुमित एकेडमी सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा आपको। ठीक है, ओटीपी आएगा,
उसके बाद में इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो फ्री नोट्स में चले जाना, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और इसी प्रकार से यूपी टेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। जय हिंद, जय भारत।